हेलो नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स मीन्स विभाज्यता के नियम उसी के बारे में बताएंगे कि कोई भी संख्या हमें पता करनी है कि किस नंबर से विभाज्य है या नहीं है। इसके बारे में हम आपको सभी नंबर हम ट्रिक से बताएंगे कि कौन सा नंबर किस ट्रिक से कितनी जल्दी से हम उसे पता कर सकते हैं कि वो नंबर हमारा उस नंबर से भाज्य होगा या नहीं होगा। मुझे उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, किसी भी नंबर में किसी भी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड करके पता नहीं करना पड़ेगा। हम उसे ट्रिक से कुछ ही सेकंड में पता कर लेंगे कि यह नंबर 2 से या 5 से या 11 से या 7 से या 9 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, आइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले आपको बेस्ट से बेस्ट वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि बेस्ट ट्रिक है या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके करीबी आपके दोस्त वो भी लोग से समझ लें। ठीक है, आइएगा। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स मीन्स बाई 2। ठीक है, डिविजिबल बाई 2 यानी 2 से विभाज्य होने का क्या नियम है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं 2 से विभाज्य होने का क्या नियम है। ठीक है, तो कोई भी हमारी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीन्स को भी समझाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 4 6 2 9 5 4। ठीक है, आइएगा देखिएगा ये एग्जाम्पल रहा। तो हमें अब ये पता करना होगा कि यह नंबर हमारा 2 से भाज्य है या नहीं है। ये ओनली एक सेकंड में केवल पता करना है कि यह मेरा नंबर 2 से भाज्य है या नहीं है। तो इसे कैसे पता करेंगे। ठीक है, 2 से भाज्य होने का नियम हमारा है किसी भी संख्या के अंतिम अंक मीन्स लास्ट अंक ये। ठीक है, किसी भी संख्या का लास्ट अंक मीन्स यूनिट डिजिट यदि 0 2 4 6 8। ठीक है, ये समझिएगा किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हैं तो वो हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी मीन्स डिविजिबल बाई कंप्लीटली। ठीक है, वो हमारी संख्या अब यहाँ पर देखो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसका लास्ट अंक कितना है 4। कितना लास्ट अंक है इसका 4, तो ये हमारी संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मुझे ओनली लास्ट अंक देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर 5 7 6 2 2 8 7 4 5 4 4 2 7 5 6 3 4 2 9 8। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिएगा इस नंबर में हमारा लास्ट अंक कितना है 4, तो मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट अंक कितना है 7, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारा कितना है 8, तो यह हमारा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कोई भी किसी प्रकार की संख्या है और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें मुझे केवल लास्ट डिजिट देखना होगा। यदि लास्ट अंक में 0 2 4 6 8 यदि आ रहा है तो हमारी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है और ये एक सेकेंड में हम पता कर सकते हैं कि हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं डिविजिबल बाई 3। थ्री का रूल है किसी भी संख्या के कोई भी नंबर हमारा है उसके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मीन्स कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का हम योग करेंगे, उसके सभी अंकों का योग करेंगे और उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे। यदि वो हमारा जो उसका सम योग आएगा उसके अंकों का योग बहुत ही छोटा सा होगा वो हमारा 3 से डिविजिबल रहेगा। जल्दी से हम उसको डिवाइड भी कर लेंगे, वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो हमारी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, आइएगा बाय एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। हमने यहाँ पर नंबर लिया है 111, 3 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा तो हम तुरंत ही देखो 1 1 मीन्स कितना हो रहा है
3 और 3 से डिविजिबल है, 3 × 3, ठीक है। तो हमारी संख्या मीन्स जो 111 नंबर जो हमारा है वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा नंबर 111 है वो भी हमारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं 15192, ठीक है, 15192। इसमें देखिएगा यहाँ पर सभी डिजिट्स यानी इस संख्या के डिजिट्स हैं 15192, तो इनका हमें सम कर देना होगा, ठीक है। और पूरे नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी हम सम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 5 को इनको सभी को ऐड करते जाएंगे, 1 और 5 6, 6 1 7 और 7 9 16 और 16 2 18, मीन्स 18 हमारी संख्या 3 से डिविजिबल है। वो भी नहीं क्योंकि छोटा नंबर होगा तो हमें 3 से डिवाइड करेंगे तब चेक करेंगे, ऐसा बने तो 18 हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी 18 में हमारा 3 का भाग जा रहा है, इसका जो टोटल आ रहा है 18 वो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका मीन्स है हमारी संख्या जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगी, यानी 3 से नंबर हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अब किसी भी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं हमें उनका सम करके और जल्दी से पता कर लेना होगा। और इसके और भी एग्जाम्पल्स देखिएगा, नोट करते जाइएगा और जल्दी से जल्दी आप बताइएगा, ठीक है। मेरे से पहले देखिएगा 2221563, ठीक है। अब इसका सम कर लिए 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 2 4 2 6 6 1 7 5 12 6 18 3 21, मीन्स यह डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा 3 6 4 8 1 6 2, ये नंबर चेक करिएगा 7 5 6 2 3 4। तो इस तरीके से ये नंबर एक चेक कर लीजिएगा कौन सा नंबर है डिविजिबल है या नहीं है, उनका सम करके, ठीक है। तो यहाँ बड़ा बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, किसी टाइप का नंबर हो तो उनका सम करके तुरंत ही हम इसे पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है हमारा रूल 3, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे डिविजिबल बाई रूल 4, ठीक है। हमारी यानी संख्या 4 का विभाज्य होने का नियम क्या है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा 4 से विभाज्य होने का नियम, डिविजिबल बाई 4। एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल लीजिएगा 7 6 4 2 3 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 6 9 4 3 5 6, ठीक है। आइएगा समझिएगा 4 का रूल क्या होता है। किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट मीन्स इन डिजिट और 10th डिजिट, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो हमारी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें तुरंत ही क्या करना होगा, इसके अंतिम 2 अंक मीन्स तुरंत इसमें हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ केवल हमें 32 में इसके लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 5 6, इसमें 4 से मुझे भाग करना पड़ेगा, ये 4 8 32, तो हमारी ये संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कीजिएगा 4 एकड़ 4 4 चौको 16, ठीक है, 4 एकड़ 4 और 4 चौको 16 मीन्स 14 4 जा 56, तो ये भी हमारी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 7 6 2 9 0 4 3 7 9 2 0 0 8, ठीक है। 5 7 6 9 4 9 2। इस टाइप से हमारे कोई भी नंबर्स हैं तो हमें उसके अंतिम 2 अंक में डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली ये भी 1 सेकेंड का काम है और मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा रूल है 5 का, ठीक है। 5 का रूल ही बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको ओनली लास्ट डिजिट देखना होगा। जैसे 2 में हम लास्ट डिजिट देखते थे
2468 और 45 में भी हमें लास्ट डिजिट देखना होगा। इसका लास्ट डिजिट ओनली 0 या 5, बस ओनली यही देखना पड़ेगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो हमारी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 72569 2453559 76295 ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 240965। तो अब यह नंबर हमारा 5 से डिविजल है या नहीं है, तो मुझे ओनली क्या देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट। ठीक है, अंतिम अंक यहाँ पर क्या है 0, तो ये हमारी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो भी ये नंबर हमारा है पूरा का पूरा होल नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इसका लास्ट डिजिट कितना है 9, तो ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसका अंतिम अंक 9 है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। हमने कंफर्म कर लिया है क्योंकि इसका अंतिम अंक 9 है, जबकि 5 से विभाजित संख्या वही होगी जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होगा। ठीक है, इसका 5 है, ये भी विभाजित हो जाएगा और ये भी नंबर विभाजित हो जाएगा। यह आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। सिक्स का रूल बहुत ही बेहतर रूल है और इसमें आपको ध्यान देने होंगे जो अभी तक आपने सीखे थे, रूल 2 and 3। ठीक है, इसमें 2 और 3 दोनों रूल अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 दोनों रूल इसमें अप्लाई होंगे। तो हमारा 6 का रूल है, अभी तक आपने सीखे कि किसी भी संख्या में यदि वो 6 से हमारी संख्या विभाजित है या नहीं है, यह पता करना है तो हमें 2 और 3 दोनों रूल अप्लाई करने होंगे। यानी वो संख्या का अंतिम अंक 02468 हो और उसके सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल भी हो, तभी वो हमारी संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर? आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिएगा। 37256 4। आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिया है ये 372564। अब यह 6 से डिविजिबल है या नहीं है, बट सबसे पहले हम देखते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं है। हाँ, यहाँ पर यह नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि अंतिम अंक कितना है 4 और इसके सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 3 और 7 10 2 12 5 17 17 6 23 4 27। ठीक है, तो इसका सभी अंकों का योग कितना हुआ 27। तो यह 3 से भी हमारा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारी संख्या यह 6 से विभाजित होगी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट देखते हैं। 7659247582153 2756282। यहाँ पर हमने सारे लार्ज नंबर ही लिए हैं, छोटे नंबर तो हम बहुत वैसे भी क्लियर कर सकते हैं जल्दी से। आइएगा देखते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ देखना होगा ये संख्या हमें 6 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये भी ध्यान देना होगा आपको कि सबसे पहले 2 और 3 में से सबसे पहले कौन सा रूल मुझे चेक करना होगा, 2 का रूल चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का हम 1 सेकंड में देख सकते हैं, ओनली लास्ट डिजिट ही देखना होगा। और 3 का रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी अंकों का सम करना पड़ेगा और वो भी फास्ट से हो जाएगा। बट जब हमने देखा कि यहाँ पर लास्ट डिजिट है 7, लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे 3 से चेक ही नहीं करेंगे। 1 सेकंड में कंफर्म हो गया यह नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल हो या नहीं हो हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लास्ट डिजिट कितना है 3, तो ये भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आइएगा यहाँ पर देखते हैं, इसमें अंतिम अंक कितना है 2, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब इसे हम 3 से चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल है या नहीं सभी अंकों का
सम करते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है। 7 2 9, 9 5 14, 6 20 और 2 22 और 8 30 और 2 32। मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मीन्स यह संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 का रूल बहुत ही सिंपल है और जल्दी से फास्ट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा इसके आगे हम देखते हैं 7 का रूल, वो हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है 7 के रूल में, जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा वो भी रूल बताएंगे। उससे छोटी छोटी संख्या है तो हम जल्दी से पता कर सकते हैं, बट जो बड़ी सी संख्या है तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए मेरा दूसरा रूल है 7 का, बेस्ड ट्रिके, जो कि आप बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होगी वो भी आप कुछ ही पल झपकते ही आंसर आप देंगे। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट। 7 का रूल यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो देखिएगा एग्जाम्पल से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 5 4 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यह नंबर चेक करना पड़ेगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपकी बुक्स में रूल्स दिया होता है इस तरीके से कि उसका अंतिम अंक जो कि 4 है वो उसका डबल करके जो शेष नंबर हमारा बचता है, यानी 3 5 4 3 इतना है, इसमें से 4 को ऐड नहीं किया जाएगा, 4 को यहाँ से रिमूव भी कर दिया जाएगा। तो 4 का डबल यानी 8 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस करते आएंगे, हमारा लास्ट में नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट का बचेगा तो हमें तुरंत ही कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म कर लेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से माइनस करते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर बचेगा आपका 3 5 3। अब यहाँ पर इसका डबल कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, 10। तो ये आ जाएगा 3 4 3, ठीक है। अब यहाँ पर 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 63, तो यह नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। एक नंबर को और हम अगर माइनस कर देंगे 6 यहाँ से, तो फिर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 28, यानी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे नंबर को पता करते हैं, यानी आप देखिएगा कम से कम 4-5 स्टेप हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है तो हम इसे फास्टली से कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा 3 6 4 5 8 1, ठीक है। अब इस टाइप से कोई भी नंबर हमारा है तो अब इसमें हम 1 का डबल 2 तो इस संख्या में से यहाँ से हम इसमें तो इस संख्या में से यहाँ से हम इसका 1 का डबल 2 माइनस करते चले आएंगे और इसी तरीके से हम इसको कंफर्म करेंगे। आइएगा अब हम इसका दूसरा रूल बताते हैं, ठीक है। अब इसे दूसरा रूल इसे आप नोट कीजिएगा, पहले समझिएगा और फिर आप वीडियो को पॉज करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। पेन से आप खुद कीजिएगा, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल्स को मुझसे पहले फास्ट करके दिखाइएगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 7 का रूल पहले समझ लीजिएगा। 7 के रूल में इधर से, ठीक है, लेफ्ट साइड से हमें 3 नंबर्स कट करने होंगे, ठीक है। कितने नंबर कट करने होंगे, 3। तो 581 को हम इसमें से 581 को यहाँ से लिख के हम माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। जब ऐसी पोजीशन आ जाए कि ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, तो हम इस नंबर को ले जाएंगे इस साइड, अदरवाइज हम इस साइड ये नंबर लाते थे तो हम 364 को यहाँ से ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीधा 3 डिजिट हम यहाँ पर लेते हैं ये, तो यहाँ पर ये माइनस करेंगे, माइनस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 6 4, यानी ये नंबर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट जो 581 है 581 इसमें से क्या माइनस कर देंगे 364, ठीक है। 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 6 गया 1 और 2, 7 1 7 1 7, यानी नंबर डिविजिबल हो रहा है, एक ही स्टेप में कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो इसे कैसे चेक करेंगे, आइएगा इसको देखिएगा समझिएगा।
यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि लास्ट 3 डिजिट लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी 3 डिजिट लेंगे। अब यहाँ पर ये नंबर मेरा कितना है 543 और ये ओनली 3 है, तो वैसे हमारा रूल है ये नंबर हम इसमें से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेरा नंबर छोटा है तो हम इसका लास्ट में अपोजिट कर देंगे। जब भी हमारा नंबर छोटा रह जाएगा तब हम इस नंबर को यहाँ से माइनस कर देंगे। मुझे इसका डिफरेंस देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस कीजिएगा 540, ठीक है। कितना आ गया 540। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 7 8 या 56 हो रहा है, यानी ये डिविजिबल नंबर नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। फाइव 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 फाइव। अब यह नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं है, देखो इसके लास्ट 3 डिजिट हमने, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से इसके 3 डिजिट यहाँ पर इधर हम नोट कर देंगे इसको, 5 5 और 5 माइनस कर दीजिएगा 0 0 0, तो ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी इस तरीके से उसका डिफरेंस करते हुए कोई भी नंबर का हमारा डिफरेंस 0 आ जाता है तो, या फिर यहाँ पर माइनस करने पर 7 आ जाए 21 आ जाए, यानी जो भी नंबर आ जाए वो 7 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या 7 से विभाजित हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी यानी डिफरेंस करते टाइम हमारा करते हुए लास्ट में 0 आता है तो भी 7 से विभाजित है, और यदि कोई ऐसी संख्या आती है जो 7 से तुरंत हम यानी 2 अंक या 3 अंक की संख्या आ गई तो 7 से हम फासले से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पता चल रहा है कि हमारी संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इसका एक एग्जाम्पल और समझिएगा, 7 2 5 6 9 5 2 3 4, ठीक है। हमने लार्ज नंबर लिया है, आइएगा इसको देखते हैं ये 7 से डिविजल करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट 3 डिजिट लेंगे 2 3 4, तो यहाँ से माइनस कर देंगे जो हमारा लेफ्ट नंबर जो शेष नंबर बचा हुआ उसमें से, ठीक है। आइएगा देखते हैं क्या बचा, 1 6 4 5 2 7, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 3 डिजिट लेंगे और फिर ये इधर से इसमें से माइनस कर देंगे 4 6 1 को, 4 6 1 माइनस कर देंगे 4 6 2, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट नंबर बचा हुआ है, ठीक है। 7 21, कितना बचा 5 और 54, 7 8 56, मीन्स ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस यानी 2 स्टेप करनी पड़ी थी इतने बड़े नंबर को, ठीक है। तो इतने बड़े से बड़ा लार्ज नंबर भी है तब भी 2 स्टेप है, अदरवाइज वो 6 अंक का है तो 1 डिजिट, 5 अंक का है तो एक ही केवल 1 स्टेप करनी पड़ेगी, आपसे पता चल जाएगा ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, यदि आप सभी को मेरी ट्रिक्स है अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, मैं आपको और ही बेहतर ट्रिक्स इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। आप सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, वो भी ज्वाइन हो जाएं और वो भी इस बेहतर ट्रिक को देख सकें। आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, ठीक है। आइए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट डिविजिबल रूल, मीन्स 8 का विभाजित होने का नियम, ठीक है। 8 से विभाज्य होने का नियम, आइएगा। आठ से विभाज्य होने का नियम, इसमें कोई भी संख्या हमारी है, बाय एग्जाम्पल देखता हूँ यहाँ पर 4 7 6 2 4 8, ठीक है। इसमें हमारा 8 का रूल्स है, जो हमने 4 का रूल्स देखा था और 1 2 का रूल्स देखा था। आइएगा समझिएगा, 2 में हम देखते थे यहाँ पर लास्ट फर्स्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट, और जब हम 2 का डिविजिबिलिटी देखा है तो लास्ट फर्स्ट डिजिट, और जब 4 का डिविजल देखा था तो हमने लास्ट 2 डिजिट, और 8 के रूल में लास्ट 3 डिजिट। इसी तरीके से 16 वाले में लास्ट
4 डिजिट, ठीक है। तो हमें कोई भी संख्या हमारी 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक जितनी भी बड़ी हो तो हमें मैक्सिमम 3 डिजिट देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक यहाँ पर हमारा 2, 4, 8, तो इसमें अंतिम 3 अंक में 8 से विभाजित करेंगे। जिस प्रकार से 4 के रूल्स में हम क्या देखते थे, अंतिम 2 अंक उसमें 4 से विभाजित करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर अंतिम 3 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट क्या है, 2, 4, 8, 8 3 जा, इसमें डिवाइड करना होगा, 8 3 या 24, 8 1 8, यानी ये नंबर हमारा डिविजिबल हो रहा है, तो भी हमारा नंबर 8 से पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 0 6 5 2 9 4 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी अंतिम हमें 3 अंक लेने होंगे, 9 4 2, इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। 8 1 जा 8, कितना आ जाएगा 14, 8 1 जा 8, कितना बन जाएगा 6, और ये 6 हो जाएगा, यानी ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, 7 0 2 4 0 0 8, ठीक है। यहाँ पर अंतिम लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 0 8, तो यहाँ पर 8 से मुझे विभाजित करना है, ठीक है। तो मुझे यानी 8 एकम 8, तो ये भी हमारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 3 का रूल। तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है 3 के, ठीक है, 3 के सेम है। 3 में हमें सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड करके चेक करना पड़ता था, वही सेम यहाँ पर है। हमें यहाँ पर भी जिस संख्या को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हमारी संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो हमारी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है तो हमारी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। नौ का रूल देखिएगा, यहाँ पर बाय एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। 7 6 2 4 9 5 7 3 8 3 6 5 7 8 3 8 7, ठीक है, आएगा। अब यहाँ पर यह संख्या हमारी 9 से विभाजित है या नहीं है, तो सभी अंकों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। 7, यहाँ पर सभी अंक सभी अंक लेने पड़ेंगे, 7 6 2 4 9 5, इनके सभी का सम कर दीजिएगा। 7 6 13 तो 15, 4 19 और 8 28, 5 33, तो यहाँ पर कितना आया इसका सम 33, यानी यह संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं है। 7 3 10 8 18, 3 21 से 27, यानी यह संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आप इसे चेक कर लीजिएगा, ओके, 9 से विभाजित है या नहीं है, तो बहुत ही कम टाइम में, अदरवाइज हमें पूरा डिवाइड करना पड़ता तो टाइम लगता, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे रूल्स 10, लेकिन 10 में सिर्फ 0 होता है, किसी भी संख्या में यदि 0 है उसका लास्ट अंक तो 10 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए अब हम ओनली आगे 11 देखते हैं, ठीक है। 10 का रूल्स आप सभी को क्लियर है। 11 का रूल देखिएगा, ग्यारह का रूल हम आपको बाय एग्जाम्पल समझाएंगे। अगर इसकी आप नोट करेंगे, डेफिनेशन याद करेंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप सीधे एक एग्जाम्पल से ही पूरा समझते जाएंगे, आपको ना ही याद करनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन, ना ही रूल रटना पड़ेगा, आपको एक बार में ही पूरा रूल्स ध्यान रहेगा, ठीक है। बाय एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं 3 5 2 7 7 9 6 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 1 5 7 2, क्या यहाँ पर हमने ले लिया है 1 2 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने एक नंबर लार्ज लिया है, एक उससे कम, और ये सबसे छोटा नंबर, तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा 11 का रूल क्या होता है। 11 का रूल होता है, हम यहाँ पर
या इस साइड से या साइड किसी भी साइड से चलेंगे और एक संख्या को छोड़ते हुए इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक है, 100% आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप मैथ्स आपका वीक हो या मैथ में आप अच्छे हो। ठीक है, देखिए हमने बताया यहाँ से नंबर, आप एक नंबर छोड़ते हुए जाएंगे, यह नंबर ड्रॉप को हमने छोड़ दिया और इस नंबर पहुँच गए, ये नंबर ये हमने डिजिट छोड़ दिया इस नंबर पर, ये डिजिट छोड़ दिया इस डिजिट पर पहुँच गए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ही तो मैंने अभी बताया, अब मैं दूसरी पॉइंट बता रहा हूँ, इसके साथ साथ हमें ऐड भी करते जाना होगा। ठीक है, अब देखो 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, कितना हो गया 23। अब हमें यहाँ से करना पड़ेगा, जो नंबर छूटे यहाँ से स्टार्ट कर दे, यहाँ जो नंबर छूटे हुए हमारे। ठीक है, जो भी अंक हमारे छूटे हुए हैं 3 2 5 और 7 12 और 6 18, माइनस कर दो, डिफरेंस कर दो, यहाँ पर कितना आ रहा 5। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा 5, तो यह नंबर हमारा 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक अंक छोड़ते हुए जाएंगे, साथ साथ ऐसे करके ऐड भी करते जाएंगे। ठीक है, ऐड भी हो जाएंगे और हमें कौन यहाँ से तो हमें क्लियर नहीं करना पड़ेगा कौन सा नंबर लेने हैं कौन से लेने हैं, आज यहाँ से स्टार्ट करें आप वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, एक अंक छोड़ते हुए जाएंगे और सभी अंकों को ऐड करते जाएंगे इस तरीके के। ठीक, इस तरीके से हम दोनों का जो सम करेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे। यदि इन दोनों में माइनस करने पर 0 आ जाता तो हमारा नंबर 11 से विभाजित होता। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाती मीन्स 11 35 55, यानी कोई भी संख्या जो 11 से विभाजित होती है वो संख्या अगर आ जाती तो मेरी 11 से नंबर विभाजित है, एक 0 आ जाए तब भी हमारा नंबर वो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, आइएगा इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं। 3 1 4 और 7 11। ठीक है, 11 आ गया सम। अब यहाँ से हम ये नंबर ले लें या फिर इधर से ले लें। ठीक है, कोई बात नहीं है, 4 और 5 9, 9 और 2 11। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ गया 0, कितना डिफरेंस आ गया 0, तो यह नंबर हमारा डिविजिबल है। ठीक है, इसको ये देख लीजिएगा, चाहे कोई भी नंबर हो, 1 और 1 2 और ये -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है ही नहीं तो ओनली सिंगल डिजिट ले लिया जाएगा, यहाँ पर ये 2 डिजिट। तो इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी से चेक कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ना ही आपको इसकी डेफिनेशन रटनी पड़ेगी ना परिभाषा इसको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी हम कोई भी हमारी संख्या है उसके हम एक डिजिट को छोड़ते हुए जाएंगे और साथ साथ ऐड भी करते जाएंगे अदर से हम। ठीक है, दूसरी तरफ से जो डिजिट हमने छोड़ दिए हैं उनका भी सम हम कर लेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। टू 4 6 5 9 3 5 7 3 3। ठीक है, आइएगा, तो अब हम आपको फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, एक बार से फिर से समझ लीजिएगा, यह नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। या यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे 3 और ये हम डिजिट छोड़ देंगे, 3 और 7 लेंगे, 7 के बाद 3 लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते तब भी 3 7 7 के बाद 3 लगते, 3 ले लेते। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 3 और 7 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, इसका सम 13 हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, आज आपको याद रखेंगे, नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इधर से देख लीजिएगा 5 और 3 8, कितना हुआ इधर 8। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 5, तो ये नंबर हमारा 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यानी इसका माइनस करने पर 0 आ जाता तो हमारा नंबर विभाजित होता। यदि यहाँ पर 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता तो वो नंबर हमारा 11 से विभाजित होता। ठीक है, यह आपको ट्रिक बहुत ही बेस्ट लगी होगी और आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आपको 2 पॉइंट नोट कराएंगे जो सबसे बेहतर होंगे और आपने ऐसे पॉइंट नहीं देखे होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, आपका यह है
डिविजिबिलिटी रूल्स मीन्स विभाज्यता के नियम क्लियर हो जाएंगे। और आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप देखते ही सभी टाइप के क्वेश्चंस को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। ये रूल्स आपको क्लियर हो गया। अब ये रूल्स आपको हमेशा के लिए कैसे क्लियर रखना होगा, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइएगा देख देखिए। तो यहाँ पर नोट में आपको कर लेना होगा, नोट फर्स्ट में आपको ये लिखना होगा कि कोई भी हमारी संख्या है, ठीक है, यदि वो हमारा नंबर सेम नंबर रिपीटेड नंबर है, वो हमारा 3 डिजिट का या 6 डिजिट का हमारा नंबर है, जैसे 5 5 5 5 5 5, या फिर कोई नंबर हमारा 6 6 6 6 6 6, ये नंबर 6 टाइम है या फिर 12 टाइम्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नंबर कोई भी, और ऐसे भी हमारा नंबर हो सकता है 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5। तो इस तरीके से भी हमारा नंबर हो सकता है। तो ऐसे हमारा नंबर रिपीटेड नंबर, कोई भी डिजिट रिपीटेड है, 12 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो वो नंबर हमारा हमेशा, ये याद रखिएगा, 3 7 11 एंड 37 और 1001, ये आप चेक कर लीजिएगा। इन सभी से हमेशा इंडिविजुअल होगा, ठीक है। आपको ये नंबर सिर्फ देखते हुए, ठीक है, ये नंबर इस टाइप से दिया गया तो तुरंत देख लो, हाँ 37 से पूछा गया इंडिविजुअल है नहीं, हाँ इंडिविजुअल है। आपको नहीं चेक करना पड़ेगा, 1001 से इंडिविजुअल है, ठीक है, 7 से इंडिविजुअल है, ठीक है, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बिना चेक किए आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि मेरा नंबर इन नंबरों से इंडिविजुअल है, ठीक है। अब हमारा जो नोट सेकंड है उसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड में आपको हम बताएंगे कि मैंने आपको बताया है कि नंबर कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा किससे इंडिविजुअल है और हम कहाँ तक चेक करेंगे, ठीक है। तो फास्टली से हमने चेक कर लिया है 3 5 7 11 12 13। आगे हम जो भी नंबर हैं, अब आप 11 तक अगर हम पहुँच गए हैं, अब हमें ध्यान दीजिएगा कि आगे हमें चेक 12 से चेक करना पड़ेगा, 12 से चेक करना पड़ेगा या फिर नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आगे किस किस नंबर से हम चेक करेंगे, तो ये ध्यान से समझिएगा। कोई भी नंबर हमारा है 12 से नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यदि वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमारे आगे आने वाले जो भी हमारे इवन नंबर हैं किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमें आगे सिर्फ सिर्फ ओनली प्राइम नंबर से, जो हमारी आवाज़ संख्या है, उन्हीं से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, 15 से चेक करें हम या फिर 16 से चेक करें हम, 18 से चेक करें हम, नहीं, ओनली 13 17 19 जो भी हमारे आवाज़ संख्या है उनसे ही चेक करेंगे, ठीक है। ये उसके बाद हम एक और थर्ड पॉइंट बताएंगे, आगे हम कहाँ तक चेक करेंगे। कोई हमारा नंबर, अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमारा नंबर 119 है, ठीक है, 139 है या फिर 200 से प्लस है, ठीक है, जो भी नंबर हमारा है, तो हमें कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, यह नंबर हमारा डिविजिबल होगा किसी नंबर से या फिर नहीं, ठीक है। 119 है, अब देखिए किसके स्क्वायर के अंडर में आता है, 119, ठीक है। 11 के, 11 का कितना होता है स्क्वायर, 121। ध्यान से समझिएगा, 119 है और 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, 121 के अंदर आता है। तो इसका मीन्स है हमें ओनली 11 तक, केवल हमें 2 से 2 3 5 इन नंबरों से चेक करते हुए 11 तक जाना हो। 11 के बाद हमें 13 से 15 से 16 से, यानी किसी नंबर से चेक नहीं करना पड़ेगा। यानी 11 तक अगर ये किसी नंबर से डिविजिबल है तो है, अदरवाइज है किसी से नहीं होगा, आगे चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई नंबर हमारा 139 है या फिर 200 हमारा समथिंग नंबर है, ठीक है, तो ये देखिएगा हमारा यानी 14 के अराउंड में आ रहा है, यानी 15 के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस नंबर तक, यहाँ तक नंबर है तो हमें इस नंबर यहाँ तक चेक करना पड़ेगा, 11 के बाद 13 और 15 तक, ठीक है। और 15 को चेक करना नहीं है, 14 को चेक करना नहीं है, हमने आपको बता रखा है, ठीक है। यानी 11 के बाद हमें सारी आवाज़ संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको पॉइंट बताए हैं ताकि आपकी कोई भी किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। और ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
और आपने एक साथ किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे इस तरीके के। तो हमने कोशिश की है कि आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया हो और बहुत ही आपको सिंपल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वंचित हो जाएंगे मेरी बेस्ट टिप की वीडियो से। थैंक यू।